हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 14 ओसिलेशन एंड जे डब्ल्यू नीट यूनिट नंबर 10 उसमें भी आता है ओसिलेशन। कंटेंट ओसिलेशन का वही सिमिलर है जे डब्ल्यू नीट और एनसीईआरटी बुक, सब जगह पर वही है। और जो वेव्स है वो आएगा नेक्स्ट चैप्टर 14 के बाद 15 नंबर। ठीक है, क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशंस सेशन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। और यहाँ पर है सेशन नंबर 3, 1 से 12 एग्जाम्पल हमने सेशन नंबर 1 to 2 में कवर किए हैं और उसका सारा बेसिक्स सेशन 1 में कंप्लीट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन नंबर 3, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ग्राफ है, ग्राफ के एग्जाम्पल भी हम लेंगे। तो क्या है कि मास ऊपर जाता है तो स्प्रिंग कंप्रेस होती है, नीचे जाता है तो स्प्रिंग एक्सपांड होता है। क्या होता है? तो देखो स्प्रिंग का काम क्या है। अगर एक्सपांड हो रहा है तो स्प्रिंग अपनी जगह पर वापस जाना चाहेगा, और कंप्रेस हो रहा है तो उसको भी वापस फिर से जाना है। मतलब कि वो स्प्रिंग फोर्स लगाता है और उसके हिसाब से एक्सेलरेशन वो सब जनरेट होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब नीचे दिए गए इक्वेशन है, उसमें से कौन सा इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला बताता है? कब पूछा था यार? ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2009 में पूछा गया है। तो पहला है एक्सेलरेशन माइनस के जीरो एक्स के वन एक्स। ठीक है, दूसरा क्या है? एक्सेलरेशन माइनस के एक्स इन ब्रैकेट प्लस वन। तीसरा है एक्सेलरेशन के एक्स प्लस ए। थोड़ा ही डिफरेंस है बी और सी में। और डी है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, तो इतना दिया गया है। अब देखिए क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन में पता है और एक्सेलरेशन का इक्वेशन भी पता है। हम एक्सेलरेशन का अल्टीमेटली यहाँ पर लिखो तो क्या होना चाहिए? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट याद रख लिए, नहीं याद है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी कैसे मिल जाएगा? डिफरेंशिएशन ले लीजिए, ए ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन का बन जाएगा कॉस, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और फिर से इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, कॉस का साइन बनते ही नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये है यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, वो तो हमें पता ही है यार, ये इक्वेशन डायरेक्ट ही हमें पता है, वो तो सिर्फ एक बार फिर से सॉल्व किया। अब हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन कौन सा है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब कि ए माइनस के जीरो प्लस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स का कितना पावर है? 1 पावर है। लेकिन इसमें यहाँ पर देखो कितने पावर है, कितना पावर है यार? ये ज्यादा पावर अच्छी बात नहीं है यार। तेरे पास एक्स का 2 पावर है तो तू नहीं चलेगा। मतलब के पहला इक्वेशन जो है वो नहीं चलेगा। तो हमने कर दिया है क्रॉस। अब देखते हैं, अब यहां से हम देखते हैं दूसरा इक्वेशन कौन सा है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस ए। देख लेते हैं, लिख लेते हैं चलो। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए। ठीक है, एक्स का कितना पावर है? 1। एक्स का 1 पावर यहाँ पर भी है, मैच हो रहा है। ये मतलब वो तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। बिल्कुल हो गया। साइन भी क्या है? माइनस, साइन भी माइनस है। और ए जो यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा? के ए, तो वो भी कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बी वाला जो आंसर है वो तो मजा आ गया यार। बी वाला आंसर यहाँ से पता चल जाएगा कि बी वाला आंसर करेक्ट है। बी वाला आंसर करेक्ट है। आगे का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सी है के एक्स प्लस ए। क्या बनता है? के एक्स प्लस
के ए। पीछे वाले एरिया को भूल जाओ, आगे वाला एरिया हम देखते हैं के एक्स प्लस के ए। ये तो कांस्टेंट है तो इसको देखना नहीं है। यहाँ पर एक्स वेरिएबल मैच हो रहा है, ओमेगा पॉजिटिव, यस पॉजिटिव, बट यहाँ पर आगे नेगेटिव वैल्यू नहीं है। नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव जो है नहीं है, मतलब कि सी वाला नहीं चलेगा। सी वाला नहीं चलेगा यार, एक्सेलरेशन तो इसका पॉजिटिव है, वो नहीं चलेगा। तो फिर आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम पहुंचे डी, एक्सेलरेशन के एक्स। अरे अभी तो देखा के एक्स पॉजिटिव है, नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। कौन सा आंसर आया हमारा, कौन सा आंसर आया? आंसर आता है डी, acceleration is equal to minus kx plus a, satisfy all the conditions, मतलब above conditions। आंसर आ गया है बेटे। बी आंसर फिर से दिखाया। स्प्रिंग फिर से एक बार देख लो, देखो स्प्रिंग ऊपर गई नीचे गई, थोड़ा मास ऑब्जर्वेशन करना है, कब इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, कब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कब एक्सेलरेशन जीरो होता है, कब मैक्सिमम होता है, वो सब करना है। अब देखिए आगे साइन एंड कॉस के फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेंगे, तो साइन से कॉस में और कॉस में साइन में कैसे कन्वर्ट करना है। इक्वेशन हमने इससे पहले भी लिए हैं सारे इक्वेशन। इक्वेशन तो देखो याद रखने पड़ेंगे, देयर आर ग्राफिकल टेक्निक्स आल्सो, यू मे रिफर टू दैट। लेकिन ये सारे इक्वेशन याद रखने पड़ेंगे, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये सारे इक्वेशन आप याद रख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस। यहाँ पर पहला मोशन दिया गया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और दूसरा है y ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस पाई बाई टू। देखो पाई बाई टू दोनों में डिफरेंस है कितना है, फेज डिफरेंस पाई बाई टू का डिफरेंस है, पाई बाई टू का फेज का डिफरेंस है, मतलब के दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल का फासला है। एक्ट ऑन अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली, दोनों एक पार्टिकल पर साथ में ही चढ़ रहे हैं, यार खतरनाक काम है। देन द मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी, अब इसकी मोशन क्या होगी? पहला है सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज, सर्कुलर क्लॉकवाइज, सी इलिप्टिकल एंटी क्लॉकवाइज, इलिप्टिकल क्लॉकवाइज। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2000। ठीक है यार, अब देखो क्या पूछा है, सर्कल इलिप्स। अगर सर्कल इलिप्स है तो सर्कल इलिप्स का जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इलिप्स का क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होता है तो आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। तो ठीक है, डेटा क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस पाई बाय टू। ठीक है, देखो हमें पता है कि अगर दोनों का एंगल, हम यहाँ इसका एंगल, दोनों का एंगल इक्वल करेंगे तो ही इसमें कुछ रिलेशन बन सकता है, बाकी रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये मुझे पाई बाय टू यहाँ से हटाना है। क्या करेंगे यार, पाई बाय टू वाला इक्वेशन सारे थे ना, तो इसका आता है कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, मतलब साइन पाई बाय टू प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। हो गया ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है यार, सर्कल का इक्वेशन है हमारे पास, सर्कल का इक्वेशन है फुल है। वैल्यू रख दो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और यहाँ का वाई का होगा ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये तो बीच में हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 है, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो हमारा इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब के सर्कल है, मतलब क्या है, ये सर्कल बना रहा है, मतलब हो गया, मतलब आंसर या तो ए है या तो बी है। अब ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है वो देखना है। यहाँ से पता चल गया कि सर्कल तो बना ही रहा है, बिल्कुल बना रहा है। अब ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है वो देखना है। कैसे देखेंगे यार,
शुरू करते हैं ना जीरो से, कहाँ से शुरू हुआ और 90 डिग्री के बाद कितना मूव हो रहा है सर्कल का, तुम्हें पता ही है ना सर्कल कैसा होता है, ऐसा सर्कल होता है। अब जीरो यहाँ से चलो शुरू किया, यहाँ पर π/2, अगर यहाँ होता है तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ से नहीं शुरू करता, यहाँ से शुरू करता है वाई से और उल्टा चलता है तो हो जाता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोशन कैसी है वो देख लेते हैं। ओमेगा टी प्लस यहाँ पर है डेल्टा, यहाँ पर रखते हैं उसको जीरो। एंगल जो है, एंगल इनिशियल एंगल हम काउंट करते हैं जीरो, तो क्या आता है इनिशियल एंगल जीरो, यहाँ पर रखते तो साइन साइन जीरो। यार एक्स भी तो जीरो आया, मतलब इनिशियली जो सर्कल का पोर्शन है उसका एक्स जीरो है, एक्स डायरेक्शन में जीरो है। और यहाँ पर रखते हैं तो कॉस, कॉस क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, ए हो गया। तो इनिशियल जो है यहाँ से ऊपर से शुरू हो रहा है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर ऊपर आया, सही है। π/2 यहाँ पर π/2 90 डिग्री मूव करके देखते हैं तो कहाँ आता है, तो एंगल इज इक्वल टू π/2 लेते हैं, एंगल π/2 ले लेते हैं, एंगल π/2 लेते हैं, तो क्या आता है एंगल π/2। वाव यार, साइन जो होता है, साइन का हो जाता है 1, कॉस का हो जाता है 0, हो गया x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x 1 हो गया, y 0 हो गया, तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन नीचे, ऊपर से नीचे जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन हुई, घूमो, घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, नहीं है, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हो गया, आंसर हमारा बी है, सर्कुलर एंड क्लॉकवाइज, सर्कुलर और क्लॉकवाइज दोनों है हमारे पास। तो फिर आगे बढ़ते हो, और यार लंबा सा क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल नंबर 15 है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 1997। Two simple harmonic motions with the same frequency act on a particle at right angle और 90 डिग्री का फासला है, एग्जाम्पल along x and y axis, if the two amplitudes are equal, अरे यार एम्पलीट्यूड तो इक्वल है, a1 इक्वल टू a2, एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल एंड द फेज डिफरेंस, हमने बताया ना फेज डिफरेंस 5 कितना है π/2, वो तो ऊपर भी लिखा है फिर भी रिपीट कर दिया। द रिजल्टन मोशन क्या है, सर्कल, इलिप्स, सर्कल, इलिप्स, इलिप्स विथ मेजर एक्सिस एक्स और लाइन। एक देखो तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, बाकी का निकाल दो। क्या है, इलिप्स, सर्कल और लाइन, तीनों को इक्वेशन ले लेते हैं। सर्कल का तो अभी हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इलिप्स का एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 6, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 3। ठीक है यार, इक्वेशन है तो क्या करें हम, तो क्या करेंगे इसके आगे, अरे यार सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, और फेज एंगल π/2 है, देखो साइन कॉस का भी फेज एंगल π/2 होता है, तो वाई क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो साइन π/2 प्लस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी हम ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि फेज एंगल कितना है π/2 का फेज एंगल अगर दिया है तो साइन और कॉस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो हमें पता ही है। ठीक है यार, सर्कल से शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर वाई की वैल्यू है कॉस, ए को बाहर ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, ए स्क्वायर इक्वेशन ऑफ सर्कल सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा आंसर सर्कल, इट्स सर्कल, यूरेका, यार आंसर ए। अब आ गया है हमारे पास 16 नीट नेशनल वाला क्वेश्चन आया है, नीट नेशनल 2019। क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय y इक्वल टू a0 a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t।
देखो यहाँ पर एंगल सही है, एंगल दोनों के इक्वल है, यस है यहाँ पर, देखो ओमेगा टी, यहाँ पर भी ओमेगा टी, मतलब कि देखो ये सुपर इम्पोजिशन दोनों एंगल प्लस बढ़ेंगे। क्या द एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ओसिलेशन, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैच कर दी है और उसका एम्पलीट्यूड क्या है वो बताना है। ठीक है, तीन ऑप्शन दिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला है, फिर ए जीरो स्क्वायर पर डी स्क्वायर ओके, नीट 2019 में पूछा गया है। तो ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब दो इम्पोज होते हैं तो क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये 90 डिग्री वाला एंगल आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये तो दिया गया है। ठीक है, दोनों का 90 डिग्री एंगल है, वो तो फिक्स हो गया। अब ये जो ए जीरो वाला लपट रहा है ना, ए जीरो वाला, ये देखो कुछ भी नहीं है, तो एम्पलीट्यूड है भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट की कुछ भी यहाँ पर वैल्यू नहीं होती है, तो खत्म हो गया। ये जो y का इक्वेशन है ऊपर जो लिखा है उसका कुछ मतलब नहीं, ए जीरो सीधा ही निकल जाएगा, उसका कुछ भी मतलब नहीं बनता है, सिर्फ ए वाला इक्वेशन सिर्फ बनेगा, यही काम का पार्ट है, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट है। वहां से मतलब y शुरू होगा, जब y की वैल्यू जीरो होती है सब जगह पर, यहाँ पर y की वैल्यू ए जीरो होगी, जीरो नहीं होगी, तो y इज इक्वल टू ए जीरो साइन ओमेगा टी, कंपेयर करते तो इतना आंसर आएगा यार, ये तो देखो ग्रीन में ग्रीन मैच हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए जीरो विद द वैल्यू ऑफ मीन पोजीशन, तो एम्पलीट्यूड क्या है, अब एंगल देखो 90 डिग्री, साइन कॉस में 90 डिग्री एंगल होता है। एम्पलीट्यूड हमें पता है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी कोस थीटा, थीटा कितना है 90, तो हो गया, आंसर मिल गया हमें, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर आ गया ए, आंसर इज ए, दिया है यार ये तो। आगे बढ़े, चलिए, आजा 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 आजा, अरे क्वेश्चन में बुला रहा हूं, आ गया। A particle executes linear simple harmonic motion with an amplitude क्या दिया है, तीन एम्पलीट्यूड दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, when the particle is 2 सेंटीमीटर from its mean position, मतलब x की वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देखो मीन पोजिशन से दिया है मतलब x है, अगर एम्पलीट्यूड से दिया होता तो a माइनस एक्स, a माइनस जो दिया हुआ वैल्यू करना पड़ता। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स एक्सेलरेशन, x इज इक्वल टू एट, x इज इक्वल टू 2, वेलोसिटी x इक्वल टू 2 इक्वल टू एक्सेलरेशन, x इज इक्वल टू 2, अरे यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देन इट्स टाइम पीरियड, यहाँ पर हमें t निकालना है, t क्या है, t √5/पाई, √5/2 पाई, 4 पाई/√5, 2 पाई/√3 है, तो नीट का क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा यार। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है यार, ओमे v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पता है यार, ये तो पता है। ठीक है यार, दूसरा क्या है, अब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब ये x जीरो हो जाता है तब, और एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसका मैक्सिमम कब होता है, जब x का जगह पर a आ जाएगा। यार सिंपल है यार, सिंपल है, सिंपल है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का इक्वेशन है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सेलरेशन का इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर बाय एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ओमेगा वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है 1 नंबर के इक्वेशन में, 2 नंबर के इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर बाय एक्स, क्या करेंगे यार, ओमेगा ओमेगा निकल गया, स्क्वायर ले लो सामने, तो ओमेगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ए स्क्वायर क्या है 3, एक्स क्या है 2, ओमेगा इज इक्वल टू √5/2, लेकिन रुको जरा सब्र करो यार, ओमेगा और टी का रिलेशन क्या है, हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू
2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1/t, और यहाँ पर आ गया 2 पाई बाय ओमेगा, सॉरी टी, टी का आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। हो गया हो गया हो गया। टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा 4 पाई बाय रूट 5। कौन सा आंसर आया, आंसर सी 4 पाई बाय 5, आंसर सी 4 पाई बाय रूट 5। नाउ वी हैव एग्जाम्पल नंबर 18। अब एग्जाम्पल 18 वाला आ गया है 18। A simple harmonic oscillator has an amplitude A and time period T। ये तो हमें पता ही है यार इसका मतलब। The time required by it to travel from x equal to A, x is equal to A by 3। चलो यहाँ पर मीन पोजीशन है, यहाँ पर ऑसिलेटर यहाँ पर है, और ऊपर जाता है A पोजीशन मैक्सिमम, x is equal to A, ठीक है। ए पोजीशन से यहाँ पर हाफ पोजीशन मतलब कि A/2 पोजीशन पर आने में कितना टाइम लगता है। अरे अच्छा क्वेश्चन है यार। चलिए, तो वी नो दैट x इज इक्वल टू A sin ओमेगा t। हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू A sin ओमेगा t। ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, आप कन्वर्ट भी कर सकते हो और बाद में भी इसका इक्वेशन निकाल सकते हो। तो A sin 2 पाई बाय टी एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। अब पहला क्या कंडीशन दिया है, व्हेन x इनिशियली एम्पलीट्यूड इज a, यहां पर रख देते x इज इक्वल टू a और a कैंसिल हो गया, a और a दोनों कैंसिल हो गए, तो सामने आ गया 1 इज इक्वल टू साइन 2 पाई टी बाई टी, मतलब 1 इक्वल टू साइन थीटा। साइन 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 1। अब साइन का एंगल 1 कब होता है, साइन का एंगल 1 कब होता है, साइन का एंगल 1 कब होता है, 90 डिग्री पे होता है, पाई बाय 2, मतलब के जो टी है वो थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। थीटा क्या है, 2 पाई बाय टी 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 टी, 2 पाई बाय टी 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 टी, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, टी का हो जाएगा टी बाय 4। ठीक है, टी बाय 4 तो बहुत ही इजी सा है। तो जब पार्टिकल x यहाँ पर x डिस्टेंस a ट्रैवल करता है तो t बाय 4 हो जाता है डिस्टेंस, वो तो पता ही है हमें। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब यहाँ पर है a/2 है, x इज इक्वल टू a/2 है, तो क्या है, तो यहाँ पर x की जगह पर a/2 रख लीजिए, खत्म करिए, a/2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई टी, यहाँ पर हो गया a कैंसल। अब होता है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन थीटा 1/2 कब होता है, पाई बाय 6। साइन थीटा 1/2 पाई बाय 6, मतलब 2 पाई बाय टी, टी पाई पाई कैंसिल हो गया, टी इज इक्वल टू टी हो गया टी बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले हमने मिला था टी बाय 4 और ट्रैवल करने के बाद हुआ टी बाय 12। ठीक है यार, क्या है, hence the time taken to travel from a to a/2 is t by 4 minus t by 12 t by 6। आंसर इज टी बाई 6। कौन सा ए वाला आंसर, ए वाला आंसर कहाँ पर है, ए वाला आंसर यहाँ पर है यार। तो काफी इजी सा क्वेश्चन है। और हम पहुंचे हैं पड़ाव की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 19। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा नाम दिया है, वो भी मैक्सिमम वाला, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा, यहाँ पर मैक्स, यहाँ पर मैक्स, देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी, तो टाइम पीरियड ढूंढना है हमें। ठीक है यार, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में पूछा है 2015 में। ए अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर, बी अल्फा बाय बीटा, सी बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, एंड डी 2 बाय बीटा बाय अल्फा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओ, ये तो हमें पता ही है। तो यार मैक्सिमम एक्सेलरेशन और वो दोनों इक्वेशन चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू बी
और इक्वल टू क्या हो जाता है ए ओमेगा। यहाँ पर क्या होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और दूसरे इक्वेशन भी तो है, जो भी आपने लेना है लेना हो यार, इसका हो जाएगा 1 तो ए ओमेगा हो जाएगा। ठीक है यार। दूसरा क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑफ द मैग्नेट टू एक्सेलरेशन का इक्वेशन है ए एक अल्फा ए ओमेगा स्क्वायर। ए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी ए ओमेगा स्क्वायर। अब इक्वेशन क्या कहता है, इसको डिवाइड कर दीजिए 1 को 2 के साथ, या तो 2 को 1 के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। ए ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा निकल गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड मांगा है। टाइम पीरियड का होता है टी अपन एफ, और 2 पाई एफ का होता है ओमेगा। तो टी का हो गया 2 पाई बाय ओमेगा। रख दीजिए आंसर, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बीटा बाय अल्फा, 2 पाई बीटा बाय अल्फा। Answer is D is the correct answer. Thank you very much for watching Physics Doctor.